हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 ही है। ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक ठीक है, वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 120 डिग्री बनाता है। ठीक, ये लो ओ सेंटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, सेंटर पर जो एंगल बना रहा है 120 डिग्री। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल का मतलब माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है, मतलब इसकी, और मेजर सेगमेंट की निकालनी है। तो आपको पता होगा माइनर सेगमेंट की एरिया जब हम निकालते हैं तो माइनर सेक्टर माइनस ट्रायंगल। क्लियर। सेक्टर की तो निकल जाएगी, दिक्कत आएगी ट्रायंगल की निकालने में। क्यों समझना, दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे अब की बार ना तो 60 दिया है ना 90 दिया है, ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ही राइट ट्रायंगल है, तो फिर इसकी एरिया कैसे निकलेगी। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हेरोन्स फॉर्मूला। अरे हेरोन्स फॉर्मूला के लिए तीसरी साइड की लेंथ भी तो पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या काम करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक, इसको ए बी कह दू। ठीक है, ये पॉइंट को एल नाम दे देता हूं। ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक, परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, सबसे पहले ये सब मैं जो काम कर रहा हूं इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए कर रहा हूं, समझना। अब इन परपेंडिकुलर है तो 90 इधर भी है 90 इधर भी है। पहले मैं इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को ओ एल बी को क्या करूंगा, मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा। ठीक, देखो समझो कैसे। राइट हाइपोटेन्यूज और ओ एल कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आरएचएस से। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद क्या होगा मैं भी आपको समझाता हूं। सीपीसीटी से कुछ चीजें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो इन ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल ओ एल बी। ठीक, ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब ध्यान समझना, एंगल जो इधर कौन सा एंगल बोलूं, एल बोल देता हूं, समझ जाओ क्योंकि ए ओ एल तो लिख ही दिया है। ठीक है, एल एल के है 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। इतना समझ में आ रहा है पक्का। ठीक है, और ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है। ठीक, रेडियाई। समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान रखना, इधर ए ओ एल लिखा है तो इधर ए ओ एल ट्रायंगल की ही चीजें आएंगी। ठीक, गलती से उधर मत लिख देना, पता चले ओ ए इधर लिख दो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ओ एल की होगी जो कि कॉमन होगी। ठीक, तो पहले रफली लिख के देखते हैं, जैसे ओ ए लिख दिया और ओ बी। अब इस ट्रायंगल का क्या बचा, एल बचा, और ओ इसका भी एल बचा। देखते हैं क्या मैच कर रहा है कि नहीं। मैंने बताया था ना, लिखने का तरीका बताया था कि लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। स्टार्टिंग देखो ओ ए ओ बी की है, स्टार्टिंग की दो ओ ए, स्टार्टिंग की दो ओ बी। ओ एल की है, फर्स्ट लास्ट ओ एल, फर्स्ट लास्ट ओ एल, एंगल एल एल की है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट हो गया बाय आरएचएस रूल। क्लियर। तो सीपीसीटी से एंगल ए ओ एल इक्वल हो जाएगा बी ओ एल के बाय सीपीसीटी। क्लियर। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि समझना, एंगल ए ओ जो बी है इक्वल टू 60 है, सॉरी हाँ 60 नहीं 120 है, 120 डिग्री। ए ओ बी को तोड़ के लिख सकते हो ए ओ एल प्लस बी ओ एल, लिख सकते हो ना।
दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो मैं तो ये भी ए ओ एल, ये भी ए ओ एल, किसी एक की टर्म में कर दे रहा हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ एल इक्वल टू 120, यानी एंगल ए ओ एल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ए ओ एल भी 60 और एंगल ए ओ एल भी 60 और एंगल बी ओ एल भी 60 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब देखो इस ट्रायंगल की, देखो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, ये सब एरिया के लिए ही काम हो रहा है। ये अब राइट ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि 90 है, ये पूरा बेस हुआ और ये क्या हो गई, ओ एल आपकी हाइट हो गई। ये तो समझ में आता है? ठीक है, ठीक है। अब कुल मिला के मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी और ओ एल की। ठीक है, मैं इधर से एक सिंगल ट्रायंगल बना देता हूं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ओ एल ए, ये 12 है, ये 90 है, ये 60 है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। ठीक है, उससे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्या करूंगा, ओ एल निकालूंगा। समझ में आ रहा है? ओ एल निकालूंगा और ए एल निकालूंगा। ठीक है, इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेन्यूज। तो पी बाई एच किसका रेशियो होता है, साइन का। ठीक, साइन 60 ए एल बाई ओ एल। समझ में आ रहा है? ठीक है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक, ए एल हमें नहीं पता है। अच्छा, मैंने ए एल बाई ओ एल नहीं, सॉरी गलती से लिख दिया, ए एल बाई ए ओ। ए एल नहीं पता है और ए ओ हमारी 12 है, 2 6 जा 12, तो ए एल जो आ जाएगी 6√3 आ जाएगी यहां से। क्लियर? तो ए एल जो हो गई 6√3 हो गई। ठीक, 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर? एक बार देख लो, मैं अरेंज करने जा रहा हूं, फिर ऊपर करते हैं, देख लो। अब ए एल आ गई तो हमें पता है कि ए बी ट्वाइस ऑफ ए एल होगी। ये कैसे होगी? ठीक, वो भी समझा देता हूं। सेंटर से परपेंडिकुलर पढ़ रहा है, एक थ्योरम थी 9th में, याद करो, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से जब भी 90 डिग्री कॉर्ड पर पड़ता है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसका मतलब ए बी ट्वाइस ऑफ ए एल होगी, मतलब 2 इंटू 6√3, है ना? तो 6 टू 12√3 सेंटीमीटर, ये ए बी की लेंथ आ गई। क्लियर? अब समझो ए एल हमने निकाली है, ध्यान से समझते रहना ये सारी चीजें, है ना? दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ए एल हमने अभी निकाली 6√3, हमें ओ एल की भी जरूरत है। इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, तो हमें बेस चाहिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेते हैं 10 का। 10 पी बाई बी तो होता है 10 थीटा। क्लियर? 10 60 इक्वल टू पी बाई बी ए एल बाई ओ एल। ठीक, 6√3 है ए एल और ओ एल हमें निकालनी है। 1060√3 होती है। ठीक, √3 से √3 कैंसिल, ये 1 बचा, ओ एल 1 इंटू ओ एल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ओ एल 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ओ एल भी हमारी 6 आ गई सेंटीमीटर। ठीक है, अब कर सकते हैं। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे। हाँ, मतलब ए बी भी पता है और हाइट भी पता है, मतलब बेस भी पता और हाइट भी पता। ठीक है, तो ये सारा काम हमने करा था बेस और हाइट निकालने के लिए, ताकि एरिया हम निकाल सकें। अब करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना समझ में आ रहा है? सेक्टर की एरिया भाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई बोल दिया है आपसे, ठीक है, क्या बोल दिया है? पाई। पाई बोल दिया गया है कि 3.14 यूज करना है, और ये आपका राइट ट्रायंगल बन जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट। थीटा 120 अपॉन 360, पाई 3.14, रेडियस 12 है, तो 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 12, ठीक। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक। बेस जो आपका ए बी है, ठीक, ए बी जो कि आपकी 12√3 आई थी, 12√3, और हाइट आपकी ओ एल है जो कि 6 आई थी। क्लियर? चलो, 2 3 जा, ठीक, ये 12 3 जा, ठीक, 3 4 जा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, और तो कुछ नहीं है। चलो जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 12√3, तो √3 की वैल्यू 1.73 दी गई है, और वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें से ज्यादा मैं 12 कॉमन ले लेता हूं, तो 3.14 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 3, ठीक, 4 4 जा 16, ठीक, पीछे से 2 डेढ़ बार पॉइंट लगा दिया, ऐसे मल्टीप्लाई ये कर लेता हूं, पीछे से 2 डेढ़ बार मल्टीप्लाई लगा, मतलब पॉइंट लगा दिया। ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12.56 माइनस 5.19, ठीक है। ये 7, 16 में से 9 गई 7, ये 4 बचा, 4 माइनस 1 3, ठीक, 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 12 में से हम 5 कम करेंगे, 12 माइनस 5 7, 7.37 इंटू करेंगे हम 12 से, ठीक। ठीक है, ठीक है, पीछे से 2 डेढ़ बार लगा देंगे, यानी 88.44, है ना। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके एरिया हो गई माइनर सेगमेंट की, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। देख लो इसको, तब तक मैं इसे अरेंज करता हूं, देख लो। अच्छा ठीक है, तो हमने माइनर सेगमेंट की निकाल ली, अब हम निकालते हैं मेजर सेगमेंट की। लेकिन शायद इस क्वेश्चन में मैंने पहली बार तो शायद एक ही आंसर दिया गया था। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये सेगमेंट्स नहीं है, गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये भी कह दिया था कि मेजर सेगमेंट की निकालनी है, मतलब आपको केवल माइनर सेगमेंट की निकालनी थी, मैंने गलती से सेगमेंट्स लिख दिया था, उसके अकॉर्डिंग तो फिर दोनों की निकालनी पड़ती, समझ रहे हो। तो ये लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना, हो सकता है आपसे एग्जाम में इस तरीके की गलती हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार आप रीड कर लो। देखो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसके कॉर्नर से एक हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक। अच्छा, हॉर्स एक रस्सी से बंधा हुआ है जिस रस्सी की लेंथ 5 मीटर है। तो ये रस्सी मान ली, ये पॉइंट को मैं हॉर्स कह रहा हूं, इस रस्सी की लेंथ क्या है? 5 मीटर है। तो उसने क्या रखा है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी हॉर्स उस उस फील्ड की कितनी एरिया में घास चर सकता है जब उसकी रस्सी की लेंथ 5 मीटर हो। तो देखो मैक्सिमम हॉर्स
जैसे मान के चलो ये इस कॉर्नर से ये यहाँ बंधा है, इतनी एरिया में तो घास चर सकता है, फिर 80 ज्यादा से ज्यादा इतने में तो जा सकेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है, और थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर के कॉर्नर में थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम देखो कैसे करेंगे, एरिया एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स, ठीक, यानी सेक्टर की एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ध्यान रखना क्वेश्चन में हमें पाई बोल दिया गया है कि 3.14 यूज करना है, तो उसी को यूज करो। ठीक, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि थीटा का तो दिया ही नहीं है, तो स्क्वायर के कॉर्नर में 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस जो होगा ना वो रस्सी की लेंथ होगी। ठीक, 90 4 जा 360, 2 2 जा 4, ये पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, 1.57 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम इंटू कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 25 है ना, पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट है, लगा दिया। ठीक, इसे डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक, अपॉन 2, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो। ठीक, इसे हम काट देते हैं, किसी बड़े नंबर से काट देते हैं, तो चलो पहले बड़े क्या 5 से ही काट देते हैं। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 35 4 बचा 42, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ये आ गया, यानी 157 डिवाइडेड बाई 8। जब इसे डिवाइड करोगे तो 8 7 अच्छा ना 77 हो गए, 1 मिनट, 77, और ये हो जाएगा आपका 50 बचा तो 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो, इसे मैं अरेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, देख लो, इसे अरेंज करने जा रहा हूं। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में, अगर रस्सी की लेंथ ना, समझना, अगर रस्सी की लेंथ 10 मीटर कर दी जाए 5 मीटर की जगह, ठीक है, तो कितना इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया में। तो इंक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मान के चलो पहले मेरे पास 10 रुपए थे, अब 50 रुपए हो गए, कितना इंक्रीज हुआ, 50 माइनस 10। ठीक, तो वैसे ही इसे भी करेंगे। एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। ठीक, तो बस रेडियस की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस की जगह 10 आ जाएगा आपकी बार। ठीक, ठीक है, 94 जा 2 2 जा, ठीक, और इसे थोड़ा सा और कर देते हैं, खोल देते हैं, 10 इंटू 10, 2 2 5 जा, ठीक, 5 10 जा 50, 1.57 इंटू 50, ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35
ठीक है। पीछे से 2 डेढ़ बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है, ठीक, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आई है जब रस्सी की लेंथ 10 मीटर है। अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो ये जो आई है इसमें से हम कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे, जो फर्स्ट केस में आया था। फर्स्ट केस में आया था कितना आया था, 19 पॉइंट कुछ था, एक बार देख लेते हैं बुक में से, 11.1 का 8, हाँ 19.62, ठीक है 19.62। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, तो देखते हैं 10 में से 2 गई 8, ये 78 पॉइंट, ये 5 है, ठीक है थोड़ा सा। अब ये 4 बच गया, 4 में से 6 जाएगा नहीं, समझ रहे हो, तो 14 में से 6 कम करेंगे, 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है 4, ठीक है। अब ठीक है, इसमें यहाँ 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 कम करोगे, तो 17 में से 9 कम करोगे तो 8 बचेगा, ठीक, और ये आपका 6 बचा है, ठीक है 6 - 1 5, पीछे से 2 डेढ़ बाद पॉइंट लगा दो, तो इतना इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इतना आएगा, ठीक है। देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।